तो आज हम बात कर रहे हैं उस एक फैसले की जिसने इंडियन क्रिकेट में हलचल मचा दी है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के ठीक बाद भारत का वनडे कप्तान बदल दिया गया। आखिर क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। यही वो सवाल है जो शायद हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है, और अच्छी बात यह है कि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने इस पर खुलकर बात की है। तो देखते हैं कि आधिकारिक वजह क्या दी गई है। तो देखिए, सिलेक्शन कमेटी ने जो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह बताई है वो आज के बारे में है ही नहीं। ये पूरी की पूरी प्लानिंग भविष्य को लेकर है। अजीत अगरकर ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि यह फैसला 2027 वर्ल्ड कप को दिमाग में रखकर लिया गया है। मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक लंबी सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, सोच ये है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए एक ऐसा कप्तान तैयार किया जाए जिससे टीम बनाने के लिए, अपनी सोच लागू करने के लिए पूरा अच्छा खासा वक्त मिले। क्योंकि वर्ल्ड कप के बीच में वनडे मैच वैसे भी बहुत कम होते हैं, तो जो भी लीडर है उसे एक लंबा रन देना जरूरी है। अच्छा, जैसे ही ये खबर आई, जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि भारत के दो सबसे सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनका भविष्य क्या है। इस पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। यह फैसला इन खिलाड़ियों के लिए कोई सरप्राइज नहीं था। टीम के ऐलान से पहले अजीत अगरकर ने पर्सनली रोहित और विराट दोनों से बात की थी। ठीक है, बात तो हो गई, लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या वो 2027 वर्ल्ड कप खेलने का प्लान कर रहे हैं? और इस सवाल का जो जवाब मिला ना, वो काफी कुछ कहता है। अगरकर के मुताबिक जब दोनों खिलाड़ियों से 2027 के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि फिलहाल हम उस वर्ल्ड कप के बारे में बात नहीं करना चाहते। इससे साफ लगता है कि वो अभी उतना लंबा नहीं सोच रहे, बल्कि सीरीज बाय सीरीज आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि सिलेक्टर्स ने अपनी तरफ से दरवाजा खोला रखा है। अब गेंद पूरी तरह से रोहित और विराट के पाले में है कि वो आगे लंबे समय के लिए खुद को वनडे क्रिकेट के लिए उपलब्ध रखते हैं या नहीं। अब एक और बात, ये मूव सिर्फ एक कप्तान बदलने के बारे में नहीं है। इसके पीछे इंडियन क्रिकेट में लीडरशिप को लेकर एक बड़ी सोच, एक बड़ी फिलॉसफी काम कर रही है। अगरकर ने यह भी समझाया कि सिलेक्शन कमेटी की कोशिश है कि तीनों फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान ना हो। उसे मैनेज करना मुश्किल होता है। लक्ष्य यह है कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक स्थिर और एक ही लीडर हो जो टीम को आगे ले जाए। तो अभी का स्ट्रक्चर देखें तो शुभमन गिल टेस्ट और वनडे के कप्तान हैं और सूर्य कुमार यादव टी20 के। लेकिन इससे एक इशारा बिल्कुल साफ मिलता है कि शायद 2026 के बाद शुभमन गिल को ही तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान के तौर पर तैयार किया जा रहा है। तो चलिए आप फटाफट एक नजर डालते हैं इस नई लीडरशिप के अंडर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनी गई भारतीय वनडे टीम पर। कमान शुभमन गिल के हाथ में है, उनके डिप्टी होंगे श्रेयस अय्यर, और सबसे अहम बात, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों इस टीम का हिस्सा हैं बतौर सीनियर बैट्समैन। साथ ही केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर भी टीम में हैं। वैसे ये 2 बड़े नाम इस टीम में नहीं हैं। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को इस सीरीज के लिए नहीं चुना गया है, जबकि हार्दिक पांड्या अपनी चोट की वजह से फिलहाल टीम से बाहर हैं। तो अगर पूरी बात को 3 पॉइंट्स में समेटें तो पहली, ये फैसला भविष्य यानी 2027 वर्ल्ड कप को देखकर लिया गया है। दूसरी, रोहित और विराट से बात करके ही ये फैसला हुआ और अब उनका खेलना ना खेलना उनका अपना कॉल है। और तीसरी, शुभमन गिल को भविष्य के लीडर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक बदलाव है जो क्रिकेट की दुनिया के सामने एक अहम सवाल छोड़ जाता है। क्या ये सही फैसला है? इस पे सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही।